हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे आंशिक अवकलन। एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था, आंशिक अवकलन की परिभाषा लिखवा दी थी, आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बारे में आपको बता दिया था। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं। आपको मान दिया गया यू का मान क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू में है। प्रूफ क्या करना है, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसका मान क्या होना चाहिए 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। इससे क्या समझे, जो u है इसका 3 बार आंशिक अवकलन करना है। एक बार z के सापेक्ष, जो मान है उसका y के सापेक्ष, जो मान है उसका x के सापेक्ष, बस इतना सा कर रहे हैं। और u का मान आपको दिया गया e की पावर x y z। आश्रित चर u, आश्रित चर u, स्वतंत्र चर x y z, आश्रित चर u, स्वतंत्र चर x y z। तो कल वाले में आपको बताया था आश्रित चर z, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए आश्रित चर हो गए, दिए गए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान दिया गया u का x y और z के पदों में, इसका मतलब x y z तो क्या हो जाएंगे स्वतंत्र चर और u क्या हो जाएगा आश्रित चर। तो अवकलन करोगे तो एक बात ध्यान में रखोगे कि जब x के सापेक्ष करोगे तो y और z को अचर लोगे, जब y के सापेक्ष करोगे तो x और z को अचर लोगे, और जब z के सापेक्ष करोगे तो x और y को अचर लोगे। क्लियर? तो ये जो दिया गया उसी हिसाब से चलना है। आज रटना नहीं है कि आपका z है वो हमेशा आश्रित चर रहेगा, x और y है वो स्वतंत्र चर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग मिल सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए। ये आपको दिया गया है u इक्वल टू की पावर x y, तो आपको सबसे पहले करना है u का z के सापेक्ष। तो z के सापेक्ष करेंगे तो x और y कांस्टेंट, क्या लिखोगे समीकरण एक का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का, x और y को अचर लेते हुए। मान आएगा किसका, डेल u बाई डेल z। तो यहाँ पे e की पावर में x भी है, y भी है और z भी है। इसका मतलब e की पावर में जो भी है इसका x के सापेक्ष भी होगा, y के सापेक्ष भी होगा और z के सापेक्ष। अपने को फिलहाल करना है z के सापेक्ष। तो e की पावर का तो ऐसे कैसे हो जाएगा e की पावर। अब करना है x y z का z के सापेक्ष। तो जब x y z का इंटू में हो, आप z के सापेक्ष करते हो तो x y कांस्टेंट हो जाएंगे, ऐसे कैसे, और बचेगा z, तो हर z का z के सापेक्ष 1। मान कितना आ गया x y इंटू ई की पावर x y z। ये मान आ गया डेल u बाई डेल z का। अब किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। कांस्टेंट कौन हो जाएगा, x और y।
तो समीकरण 2 का एक्स वाई जेड को अचर लेते हुए किसके सापेक्ष करोगे, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करिएगा। इसका क्या हो जाएगा, डेल टू यू डेल वाई डेल जेड। अब यहाँ पे देखिए 3 पद हो गए, अच्छी बात, x इंटू वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे तो y है, e की पावर का भी होगा, d इसका भी होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। x तो कांस्टेंट, अब इसका होगा यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो y को फर्स्ट लेते हो, ऐसे कैसे, e की पावर एक्स वाई जेड का, e की पावर एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई जेड का y के सापेक्ष एक्स जेड, एक्स जेड, फिर e की पावर एक्स वाई जेड, ऐसे कैसे, कौन बचा, y, y का y के सापेक्ष 1, बाहर क्या रह गया, कांस्टेंट x। वहां कितना आया, x इंटू एक्स वाई जेड इंटू e की पावर एक्स वाई जेड प्लस e की पावर एक्स वाई जेड। यहां से कॉमन क्या जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड। क्या बच जाएगा, आगे से 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये मान आ गया डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड। इसका एक बार और करेंगे, अपनी बात किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, वाई और जेड को अचर लेते हुए। समीकरण 3 का y व z को अचर मानते हुए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का। इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इतना इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे करते हैं, नोट करो इसको। इस एक्स के सापेक्ष करोगे डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। 3 पद हो गए, तीनों में एक्स है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, आप देखना। इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड एक बार ऐसे कैसे, इसका करते हो एक्स के सापेक्ष, एक का करोगे 0, एक्स वाई जेड का करते हो एक्स के सापेक्ष, कितना हो जाएगा वाई जेड।
हो गया थर्ड का। अब की बार सेकंड का कर देते हैं। e की पावर एक्स वाई जेड का करना है एक्स के सापेक्ष। e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई जेड का करेंगे एक्स के सापेक्ष वाई जेड। हो गया दूसरे पद का। अब कर देते हैं पहले पद का, दूसरा और तीसरा ऐसे ऐसे। एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड से। देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई जेड इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। ये देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई जेड साथ में 1 प्लस एक्स वाई जेड और साथ में e की पावर एक्स वाई जेड। तीसरा पद बचेगा, वो क्या बचेगा, e की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड। तीन पद है, देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। एक तो आ रहा है e की पावर एक्स वाई जेड, क्या आ रहा है e की पावर एक्स वाई जेड। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, देखो एक्स वाई जेड इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। 1 प्लस एक्स वाई जेड इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो केवल कितना कॉमन आ रहा है, e की पावर एक्स वाई जेड। यहां से कितना बचेगा, एक्स वाई जेड। यहां से कितना बचेगा, एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। वहां से कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है इतना। e की पावर एक्स वाई जेड ऐसे कैसे, अब देखो एक्स वाई जेड ऐसे कैसे, इसको एक से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक पद और आएगा, लिख देते हैं। एक से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये ऐसे कैसे, आंसर कितना आ गया, देखो 1 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कितना हो गया, 3 एक्स वाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही है ना, जो प्रूव करना है वो यही है, डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का मान क्या होना चाहिए, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। सिंपल सा था बिल्कुल, ठीक है। नोट कीजिए और करते हैं।
जो v है उसका मान दिया गया 1/√x² + y² + z²। रूट क्या करना है, जो v है उसका 2 बार x के सापेक्ष, 2 बार y के सापेक्ष, 2 बार z के सापेक्ष, तीनों को जोड़िए 0 आना चाहिए। जो मान दिया गया उसमें आश्रित चर v हो जाएगा, आश्रित चर v हो जाएगा, स्वतंत्र चर x, y व z। वही बात x के सापेक्ष करोगे y और z कांस्टेंट, y के सापेक्ष करोगे x और z कांस्टेंट, और z के सापेक्ष करोगे x और y कांस्टेंट। ये आपको अच्छे से बता चुके हैं दोनों एग्जाम्पल में। अब आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। del2v/del x², इससे पहले आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा del v/del x का। तो समीकरण 1 का यानी क्या करोगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन y व z को अचर लेते हुए। अब मैंने आपको लैंग्वेज लिखवा दी, तो उसमें में बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप है वो लैंग्वेज लिख के आओगे, तो जैसे मैंने इन दोनों एग्जाम्पलों में लिखी है। अब समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है, इसमें आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका करेंगे आप, होगा कैसे ये x के सापेक्ष, कौन से फॉर्मूले से होगा ये, हाँ जो 1/√x का क्या अवकलन होता है, ऊपर चला जाता है x की पावर -1/2, फिर कितना हो जाएगा x की पावर n का अवकलन, देखो सिंपल सा है, n x की पावर n-1। इसको आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, x की पावर 1/2 है और ये ऊपर जाएगा तो -1/2, इसलिए कितना हो जाएगा n की जगह -1/2, कितना होगा -1/2 ये -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2, कितना हो जाएगा -1/2, ये कितना देंगे x की पावर -3/2 है ऊपर, ठीक है, नीचे आएगी तो +3/2, x की जगह क्या है यहाँ पे x² + y² + z²। सिंपल फॉर्मूले हैं, देखना है कि कहाँ पे परिवर्तन होगा। चलो देखो, इसको क्या ले सकते हो, x² + y² + z² की पावर -1/2। अब इसको x की पावर n सोच लीजिए, n x की पावर n-1। अब इसका भी होगा, फिर से x के सापेक्ष आप कर रहे हो, x² का 2x, y² का 0 और आपका z² का भी 0, ठीक है, ये कांस्टेंट है। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये माइनस का x इंटू x² + y², हाँ प्लस z² की पावर -3/2 del v/del x। एक बार और करेंगे del2v/del x²। जो आपकी समीकरण 2 है, इसका एक बार और x के सापेक्ष करेंगे, y और z को कांस्टेंट लेते हुए, कितना हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, क्योंकि दोनों में क्या है x के पद है, जो माइनस है वो आपका बाहर आ जाएगा।
ये समझ में आ गया होगा आपकी, सिंपल सा है। माइनस वहां अक्स के सापेक्ष 1, ये ऐसे कैसे फर्स्ट इंटू सेकंड से, प्लस ये एक्स ऐसे कैसे, अब की बार इसका करेंगे एक्स की पावर n से, कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 n एक्स की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा n-1 माइनस 3/2 -1 माइनस 5/2, फिर इसका जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, वही 2x प्लस 0 प्लस 0। अब इसको आगे हल करते हैं, देखिए दो से दो कैंसिल, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा किसका माइनस का, साथ में क्या है 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, 3 बच गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी -5/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, ठीक है इतना। इसको आप ध्यान से देखिए फिर नोट कीजिए। इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3x स्क्वायर, ये इसकी पावर है कितनी है -5/2, अपोन में लाओगे प्लस का 5/2, ये इसकी पावर कितनी है -3/2, ये हो जाएगा माइनस का, अपोन में जाएगा प्लस का 3/2, एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, ये आपकी ज्यादा बड़ी है, ये 3/2 है, वही इसको क्या लिख सकते हो 3/2 प्लस 1 भी तो लिख सकते हो, यहाँ से 3/2 हो जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ से 3/2 तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी, और यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का। अब आप इसको हल करके दे सकते हो, यही आएगा वापस 3x स्क्वायर में इसका भाग दोगे, ये पर इसमें इसका भाग दोगे, इसकी पावर 1, तो नीचे आएगी -1, 5/2 -1 3/2, तो उसको हल कर लीजिए। तो ये मान आ गया del2v/del x स्क्वायर का। अब इसी प्रकार मान आएगा del2v/del y स्क्वायर का और del2v/del z स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये एक कैलकुलेशन की, तो ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होगी। इसी प्रकार आप
कोई भी चीज इसका रूल समझ में आ जाता है, इसको समिति बोलते हो। तो अपन उस मान को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कौन से को? डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखोगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करोगे दोनों की ओर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास होता नहीं है। इसको डायरेक्ट लिखोगे कैसे, देखिए। देखो यहाँ पे जो कोण में है वो सेम रहेगा सब में, ठीक है, क्योंकि आप एक्स के सापेक्ष क्या करोगे, इसमें वाई जेड आ रहे हैं, इसका मतलब वाई के सापेक्ष करोगे तब भी एक्स जेड आएगा, ठीक है, जेड के सापेक्ष करोगे तब भी एक्स और वाई आएगा। तो आप उसको करके दे सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। अपॉन वाला वो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। ऊपर वाला देखिए, आपने एक्स के सापेक्ष किया है तो कितना आया 2x स्क्वायर, कौन रह गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, यहाँ पे क्या जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा 2y स्क्वायर, कौन रह गया x और z, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बस इतना सा करना है, इसको बोलते हैं सममिति, मतलब सिमेट्री एक रूल बन जाता है कि कौन से अंक को कौन से अंक से रिप्लेस करना है, कौन से चर को कौन से चर से रिप्लेस करना है। तो आपने देखा यहाँ पे एक्स के सापेक्ष किया तो 2x स्क्वायर आ रहा है, वाई के सापेक्ष करेंगे 2y स्क्वायर, और बाकी दूसरे चर आ रहे हैं जो रह गए वाई और जेड, अभी आ गए तो दूसरे कौन से रहे एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे कितना जाएगा 2z स्क्वायर, कौन से रह गए एक्स और वाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन वाला ऐसे का ऐसे। तो ये मान आ गए डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर। वो तीनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ोगे तो इनमें तीनों में एलसीएम का वो सेम आ जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। पहले वाले का क्या बच जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर दूसरे का क्या बच जाएगा, टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तीसरे का क्या बच जाएगा, टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको ध्यान से, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का, या आपका 2y स्क्वायर प्लस का ओनली 2y स्क्वायर माइनस का, वही 2z स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर माइनस का। क्या ऊपर कोई पद बचा, नहीं बचा, मान कितना हो गया 0। अपोन में कुछ भी हो ऊपर 0 है, सारा मान 0।
डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसमें एक नई चीज सीखने को मिली, सममिति वाला सिस्टम, कि कौन से चर को कहाँ पे कैसे रिप्लेस करना है। अगर आप एक और निकालना चाहो दूसरा डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास है ना समय का अभाव था तो अपन इसको इसी तरीके से कर सकते थे। आप इसका दूसरा करना डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, जो मैंने आपको कराया वही आएगा, फिर आप तीसरा समिति से लिख सकते हो। और अगर नहीं तो आप एक निकाल लीजिए, फिर आपको समझना होगा कि दूसरे और तीसरे में क्या आएगा, आप उसको लिखिए, योग कीजिए, मान क्या जाएगा 0। तो 3 एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं, और एग्जाम्पल आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा और बाकी अगली क्लास में। ओके।